शहर के अंधेरे कोनों में, जहां सूरज की रोशनी कम पहुंचती थी, वहीं चलता था चोरों का अपना बाजार। और इस बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी था शेरू। वो इतना चालाक था कि पुलिस तो दूर, दूसरे चोर भी उसे पकड़ नहीं पाते थे। ले भाई, आज का माल एकदम ताज़ा और बढ़िया। शेरू भाई, तुम्हारा माल तो हमेशा लाजवाब होता है। ये लो तुम्हारे पैसे। देख छोटू, वो शेरू फिर से अपनी नई चमकती बाइक पर जा रहा है। कालिया भाई, हमें तो 2 जून की रोटी के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। और शेरू तो हर दिन नए कपड़े और नई चीजें खरीदता है। पता नहीं ये कौन सा धंधा करता है, ये तो किसी को बताता भी नहीं। अरे हाँ भाई, हमें भी सीखना चाहिए इससे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अरे शेरू भाई, क्या हालचाल है? ठीक ही हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम बस ये पूछने आए थे कि तुम ऐसा कौन सा काम करते हो जो इतने अमीर बन गए, हमें भी सिखाओ ना। अरे वो मेरा काम बड़ा मुश्किल है, उसमें दिमाग और ताकत दोनों लगती है। तुम दोनों के बस की बात नहीं, तुम तो बस मजदूरी करो, वही तुम्हारे लिए ठीक है। शेरू तो हमें कुछ नहीं बताएगा। तो क्या हुआ भाई, हम खुद पता लगा लेंगे। आज रात हम उसका पीछा करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। आज हम देखेंगे कि वो कहाँ जाता है और क्या काम करता है। हाँ, और फिर हम भी वही करेंगे। अरे देख छोटू, ये तो साला चोर निकला। हाँ भाई, ये तो हमारे सामने राजा बाबू बनता था, पर साला खुद चोर है। शेरू उस टीवी को झाड़ियों में छिपाकर वहां से चला जाता है। चल, इस टीवी को सुबह बेच देंगे, आज तो चांदी हो गई। अगली सुबह कालिया और छोटू दोनों वो टीवी लेकर दुकानदार के पास जाते हैं। तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे इस टीवी के। ठीक है, दे दो। अरे वाह भाई, एक रात में 10,000 रुपए! हमने तो कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। अब तो हम भी अमीर बनेंगे। कुछ देर बाद शेरू उस जगह पर आता है जहां उसने वो टीवी छुपाया था। अरे मेरा टीवी कहाँ गया? जरूर किसी ने मेरे माल पर हाथ साफ किया है। जो भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगली रात शेरू फिर से चोरी करने जाता है और एक महंगी पेंटिंग चुराकर उसे एक सुनसान जगह पर झाड़ियों के बीच में छुपा देता है। कालिया और छोटू फिर उसका पीछा करते हैं और पेंटिंग उठाकर दुकानदार को बेच आते हैं। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। शेरू चोरी करता और कालिया छोटू उसका सामान चुराकर बेच देते। शेरू को अब पूरा शक हो गया था कि कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है। साला ये बार बार मेरा माल कौन उड़ा रहा है? अब तो मैं देख कर ही रहूंगा। अरे शेरू तो आज नहीं आया। तो क्या हुआ भाई, अब हमें सब पता है। हम खुद चोरी करने चलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर वे दोनों जाकर एक घर में घुसते हैं और एक महंगा म्यूजिक सिस्टम चुराकर वहां से भाग जाते हैं और उसे एक खाली मैदान में छुपा देते हैं। पर इस बार शेरू उनका पीछा कर रहा होता है। तो ये हैं वो चूहे जो मेरी बिल्ली का शिकार चुरा रहे थे। अब बताता हूँ इनको। फिर शेरू भी उनके चुराए म्यूजिक सिस्टम को लेकर वहां से चला जाता है। अब तुम्हें पता चलेगा कि असल चोर कौन है। अरे कहाँ गया वो म्यूजिक सिस्टम? तूने ही तो नहीं छुपा दिया कहीं और? मैंने कुछ नहीं किया, तूने ही चुराया होगा। वे आपस में लड़ते हुए दुकानदार के पास जाते हैं,
जहां शेरू पहले से ही म्यूजिक सिस्टम बेच रहा होता है। शेरू, तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने हमारा म्यूजिक सिस्टम क्यों चुराया? तुम्हारा? वो तो मेरा चोरी किया हुआ सामान था। तुम दोनों तो मेरे पीछे पड़कर मेरा ही माल उड़ा रहे थे। तुम चोर नहीं, महाचोर हो। वे तीनों आपस में लड़ने लगते हैं और तभी दरोगा वहां आता है। रुक जाओ, ये क्या चल रहा है यहाँ? तुम तीनों को मैं काफी समय से देख रहा हूँ। सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो गया है। तुम तीनों गिरफ्तार हो। इस तरह चोरों के बीच की होशियारी और बेईमानी ने आखिर उन्हें जेल पहुंचा दिया। चोरी करना हमेशा बुरा होता है, चाहे वो खुद चोरी की जाए या किसी और की चोरी का माल चुराया जाए। अंत में सबको अपने कर्मों का फल मिलता है।